मैंने पहले दिन भी कहा था कि भागवत 18,000 श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है। भागवत महापुराण हमें यह सिखाती है कि हमने इस कलयुग के भवसागर में कैसे पार होना है, हमने अपना जीवन कैसे जीना है, अपने जीवन को सरल कैसे बनाना है। यह हमने भागवत महापुराण से सीखना है। परसों हमारे वेद व्यास जी ने कहा, सुधीर उपाध्याय जी ने कहा, हमारे देश में यह बड़ी विडंबना है कि जब इंसान बुढ़ापे की ओर जाता है, बेटा बेटी अपने माँ बाप को उनकी सेवा इतना नहीं कर पाते, वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं, या तो उनकी तरफ इतना ध्यान ही नहीं रहता। बेटा बेटी नहीं बल्कि समाज भी। आपने देखा होगा कि जब आदमी वृद्ध हो जाता है और वो कहीं गली में, कहीं सड़क में जैसे बाहर निकल रहा है और सामने से कोई बच्चा, कोई नौजवान युवक उनका अपना सामने से आ रहा है और उस बच्चे ने देख लिया कि सामने से हमारे बुजुर्ग आ रहे हैं, तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं, यार मैं इनको दिख ना जाऊं कि ये मेरे को पता नहीं क्या पूछ लेंगे। अनदेखा करके निकल जाएंगे, या फिर कोई गली हो, सड़क हो, मुंह मोड़ के उस गली को निकल जाएंगे, या फोन का इशारा करके कि चलो ऐसा फोन का सहारा लेकर के बगल से निकल जाएंगे कि मैंने देखा नहीं। अपने बुजुर्गों का बिल्कुल ख्याल नहीं, बुजुर्गों से अपना मुंह मोड़ लेंगे। तो मैं आपको एक बात बताऊं मेरी माताओं, मेरी बहनों, देखिए उम्र में भी है, 50 की उम्र तक बढ़िया जियो, उसके बाद तो 51, 52, यानी कि अपने आप को अलग कर लो, इस संसार कलयुग के संसार से अलग कर लो। संसार की मोह माया से अपने आप को अलग करने की कोशिश कर लो, प्रैक्टिस कर लो। दुनिया तुमसे मुंह मोड़े, इससे पहले तुम दुनिया से मुंह मोड़ो और अपना मन, अपना चित्त ये ठाकुर जी के चरणों में लगा दो। परिवार से अपना मन हटा के ठाकुर जी के चरणों में लगा लो। आप मौका ही मत दो। जैसे कि आपको एक बात बताऊं, एक इन आदमी था, उसके पास ऊंट था। ऊंट जानते हो ना कितना बड़ा हो, उसकी गर्दन ऊपर। वो ऊंट उसका बीमार हो गया। ऊंट बीमार हुआ तो वो वैद्य के पास गया कि महाराज जी मेरा ऊंट बीमार हो गया, आप कुछ करो, कुछ दवाई दो, मेरा ऊंट ठीक हो जाए। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने 2 गोलियां बनाई और उस ऊंट वाले को दी कि ये लो 2 गोलियां, ये ऊंट को खिला देना। तो ऊंट वाला बोला महाराज जी इंसान थोड़ी है, वो तो पशु है, और खिलाने कैसे? उसकी गर्दन तो वो ऊपर, उसका मुंह ऊपर, मैं यहाँ नीचे खड़ा, मैं कैसे खिला सकता हूँ? कहते उसका भी तरीका है। कहते क्या? कहते एक प्लास्टिक का पाइप लो मोटा सा। कहते हाँ। उस पाइप के अंदर दोनों गोलियां डालो, हाँ, एक सिरा ऊंट के मुंह में दो और एक सिरा अपने मुंह में रखो, जोर से फूंक मार दो, गोलियां ऊंट के गले में चले जाएंगी, पेट में चले जाए। उसने कहा वाह बहुत बढ़िया, ये इतना अच्छा तरीका। दूसरे दिन वो ऊंट वाला रोता रोता चिल्लाता चिल्लाता आ गया वैद्य के पास।
कहते महाराज मुझे बचाओ। कहते क्या हुआ? कहते मैंने पाइप में गोलियां डाली, एक सिरा ऊंट के मुंह में दिया और दूसरा सिरा अपने मुंह में रखा। जब तक मैं चाहूं कि मैं फूंक मारूं, ऊंट ने फूंक मार दी और दोनों गोलियां मेरे गले में अंदर चली गई। मैं परेशान हो गया। यानी कि दुनिया से मोह हटाओ, अपना रुख जो है वृंदावन की तरफ करो। पर अब ये नहीं कि वृंदावन की तरफ, महाराज जी ने कह दिया कि घर छोड़ो और वृंदावन जाओ। और कई लोग तो कहते भी है गुस्से में, मैं जा रहा हूं वृंदावन, किसी गुफा में जाके बैठ जाऊंगा, मेरा सामान बांध दे, साथ में एक अचार का डब्बा भी, 2-4 पैकेट पापड़ के भी रख दे। गुफा में जाके भी चटोरा बनना, पापड़ खाने, वहां तपस्या करने जा रहे हो। और चले भी जाते हैं, फिर भी कहते हैं अब देखते हैं कैसे चलता है घर। नहीं, कहने का मतलब ये है, कहते हैं वृंदावन जाने की जरूरत नहीं, अपने घर को ही वृंदावन बना लो, अपने कमरे को ही उस गुफा बना लो, अपने घर को ही वृंदावन बना लो और मन ठाकुर जी के चरणों में लगा लो। फिर देखो मेरी माताओं बहनों, एक बात कहूं, जब कोई बीमार होता है उसको लेके डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं। अब अगर वो बंदा सीरियस हो जाए बिल्कुल, तब क्या करते हैं, डॉक्टर घर पे आता है। तो ठाकुर जी की भक्ति में इतने सीरियस हो जाओ उस कमरे के अंदर कि तुम वृंदावन ना जाओ, ठाकुर जी तुम्हारे घर में तुम्हारे को दर्शन देने आए, इतने सीरियस हो जाओ। कुछ नहीं, हर घड़ी लबों पे तुम्हारा नाम आ जाए, हर घड़ी लबों पे तुम्हारा नाम आ जाए, तुम्हारा नाम उस घड़ी उस वक्त पे काम आ जाए। झुका हो शीश तेरे चरणों में है बिहारी जी, उसी वक्त मेरी मौत का पैगाम आ जाए। अरे ठाकुर जी के चरणों में ऐसे लौ लगा के रखो। अरे एक बात बताऊं, ये पब्लिक को देख के, आपको देख करके, ये भक्तों को देख के, ब्यास जी भी, हम देखो कितना गदगद, सबने इतना सुंदर है, लगता है वाकई में आज ठाकुर जी को आना पड़ेगा यहाँ पे आपकी वेशभूषा को देख कर। मेरी माताएं बहनें कितने स्वागत में हैं। अच्छा एक बात है, आना सभी चाहते हैं। जैसे हमारे मनोज पांडे जी कल कह रहे थे, कहते बाबा जब से भागवत शुरू हुई है तब से मैंने अपने बिजनेस की तरफ देखा ही नहीं, दुकान की तरफ देखा ही नहीं। पर एक बात कहें, मैं तो परेशान था कि दुकान का क्या होगा, परंतु जब से मैं यहां हूं तब से बिजनेस दुगना हो गया, दुगना। अरे तुम अब ठाकुर जी का काम करो, ठाकुर जी तुम्हारी गद्दी पे बैठ के तुम्हारा काम करे, क्या बात है। जय हो, जय हो। आना सभी चाहते हैं, बिहारी जी के चरणों में सभी आना चाहते हैं, परंतु अगर कहे ना, ए बहन, ए बगल में सत्यनारायण की कथा है, ए व्यास जी आ रखे हैं वृंदावन से, चलो कथा, तो बहन इतनी, हाय बहन क्या करूं, मेरे बच्चों ने आना, इधर करना, ये करना, वो भी अभी आएंगी, इतने काम गिनवा देंगी कि सामने वाली सोचती है इतना बिजी है बेचारी, कैसे आएगी। हाँ, यदि अगर उससे कह दो बगल में किट्टी पार्टी है, मेरी बहन को तैयार होने की भी जरूरत नहीं, हाँ चलो फटाफट लिपस्टिक बिंदी बैग में रखा, चलते चलते गाड़ी में ही अपना ठीक ठाक कर लेंगे, परंतु किट्टी पार्टी में जाएंगी। हम लोग अपने को इतना बंधा हुआ समझते हैं कि हम बंधे हुए हैं। घर से निकल के तो घर खराब है, दुकान से निकल के तो दुकान खराब है। नहीं, एक आदमी के पास 10 गधे थे। सुनने वाली बात है, इसके बाद मैं वाणी को विराम दूंगा। एक आदमी के पास 10 गधे थे।
अब वो अपने गधों को लेकर कहीं कहीं जा रहा था। एक गांव में रात पड़ गई। अब उसने सोचा अब रात का टाइम है, कहीं गधा कहीं पहाड़ी से नीचे गिर गया, इधर उधर चला गया तो मुझे तो नुकसान हो जाएगा। बड़ा परेशान गांव के प्रधान के पास गया, जी मेरे पास 10 गधे हैं, एक रात चाहिए। कहता है चिंता नहीं, आंगन में बांध दो और यहां चारपाई बिछाओ, सो जाओ। उसने चारपाई बिछाई, प्रधान जी से कहा हमें 10 रस्सी दे दो। खोजते खोजते 9 रस्सी मिली, एक रस्सी कम पड़ गई। और रस्सी कम पड़ गई तो उसने कहा जी एक रस्सी कम है, गधा बांधना है, ये तो चला जाएगा। कहने लगे नहीं। प्रधान जी समझदार थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि 9 गधे को बांध दो, बीच वाला एक गधा जो है उसको ऐसे बांधने का इशारा करो, वो समझ जाएगा मैं बंध गया। बांधना नहीं, बांधने का इशारा करो गधे को। उसने ऐसे किया, गधा खड़ा। सवेरे 9 के 9 गधे खोल दिए, सारे चल पड़े, पर वो जो 10वां गधा था वो हिला ही नहीं। उसने कहा मेरे गधे को पता नहीं क्या हो गया। प्रधान जी कहते ये नहीं हिल रहा। कहते क्यों? कहते मैंने सबको खोल दिया। कहते बेवकूफ, तूने इसे बांधने का ड्रामा किया था। कहते हाँ, अब इसे खोलने का भी ड्रामा कर। जैसे ही खोलने का ड्रामा किया, गधा चल पड़ा। कोई भी इंसान बंधा हुआ नहीं है। बिहारी जी का जहां भी नाम हो, सत्संग हो, कीर्तन हो, तुरंत पहुंच जाओ। आप लोगों ने जिस दिन आए थे उस दिन अपना बीपी वगैरह शुगर वगैरह चेक नहीं किया होगा, करते तो देख लेना इतने दिन तुमने जो तालियां बजाई ना, आपका शरीर पूरा स्वस्थ हो जाएगा। बिल्कुल ताली, इतनी ताली, ये सबसे बड़ा योगा है, सबसे बड़ा योगा है ये जो ताली बजा रहे हो आप। इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है, मेरे बिहारी जी भी प्रसन्न रहते हैं, और सबसे ज्यादा सबको आनंद आता है इन तालियों से। चाहे वो मेरे भगवान हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे कोई भी इंसान हो, जैसे तालियां बजती हैं तो सामने वाला सोचता है कि वाकई में मैंने कोई ही अच्छा कर्म किया है। प्यार से कह दो राधे राधे। एक बार फिर कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे।